हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर फोकस किया था और नेक्स्ट हम फोकस करेंगे इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट। इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी इंकोटर्म्स। अच्छा, जी व्हाट इज इंकोटर्म और ये क्या होती हैं? ठीक है। और आप चूँकि माशा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं तो आपको तो इतना मसला नहीं होगा। बाकी जो फ्रेश टी होल्डर्स है उनके लिए काफ़ी टफ बनती है कि इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। तो अच्छा, इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट क्या होती है, कोई बता सकते हैं प्लीज़? वेरी सिंपल। इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट सर। ये सर इंटरनेशनली जो यार्न्स होते हैं या जो भी गुड्स होते हैं उनसे यानी कि इंपोर्ट करना, ये एक्सपोर्ट प्रोक्योरमेंट करना, मतलब। इंपोर्ट करना। ठीक है। तो ये इसमें आता है ना कि देखें, लेट्स से कि आप पाकिस्तान की किसी पाकिस्तान की किसी सिटी में अगर आप परचेस करते हो तो आपको कोई इतने ट्रबल नहीं बनती। ठीक है। उसकी वजह ये बनती है हम्म, कि एक तो करेंसी आपकी सेम करेंसी होती है, नंबर वन। सेकंड, इसमें कोई इंटरनेशनल कंट्रीज की जो बॉर्डर सिस्टम है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है। बिल्कुल। कस्टम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट इज वेरी इजी। बट फॉर द सेक आपका वो जो आता है इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं कि एक तो आपकी करेंसी इन्वॉल्व होती है, करेंसी डिफरेंस इसमें इन्वॉल्व फाइनेंशियल होती है, मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिल्कुल करेंसी है। इंटरनेशनल हो जाती है। जी। और सेकंड आपकी बॉर्डर्स, कंट्री बॉर्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। थर्ड आपका कस्टम क्लियरेंस इसमें इन्वॉल्व है। फोर्थ आपका इसमें रिस्क ऑफ लॉस इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल क्या आपकी एक अमेरिकन या ब्रिटिश या जर्मन कंपनी के साथ कोई भी आपने रॉ मटेरियल को परचेज करने, तो दोनों पार्टीज जो हैं वापस में श्योरिटी भी डिमांड करती हैं। फॉर एग्जांपल कि आप ये देख लें, जो बायर है, लेट्स से वी आर बायर, वी हैव टू बाय सम केमिकल्स, और हम्म, जो सप्लायर है या वेंडर्स हैं उन्होंने हमें सप्लाई करना या सेल करने। ठीक है। वी हैव टू परचेज केमिकल्स फ्रॉम अमेरिकन कंपनी, फ्रॉम यूएसए। तो उसमें जो पेमेंट की जो श्योरिटी होती है, अब देखें कि वी आर बायर एंड दे आर सेलर। हम्म। तो मुझे यह बताओ, क्या हम उन्हें एडवांस अगर दे दें, लेट्स से 50% एडवांस दे दें, आप श्योर हैं कि दे विल फॉरवर्ड यू योर कंसाइनमेंट, और दे विल फॉरवर्ड योर ऑर्डर ऑन टाइम? नहीं, नहीं सर। अच्छा, अब दूसरे एंड पे हम बात करते हैं कि लेट्स से कि आप वहां पे हैं। ठीक है। आप हो वहां के सप्लायर, और यहाँ हम्म, पे कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरी कंपनी जो बायर है, उसने केमिकल को बाय करने, तो आप विदाउट एडवांस अपना सामान सेल करेंगे, अपना रॉ मटेरियल या स्टॉक को सेल करोगे? सर बाहर हम सेल करेंगे कि वो बाहर वाले हमें सेल करेंगे थ्रू सप्लायर? देखिए, आप एक इस एग्जाम्पल को आपने ऐसे कंसिडर करने के, एक तरफ तो आप बायर्स अपने आप को कंसिडर करें, एक देखें एज अ बायर, जी आपने जी आपने अगर एडवांस पेमेंट दे दी, तब भी आपको श्योरिटी नहीं है कि दे विल डिलीवर यू ऑन टाइम। जी। ओके। यस सर, सही कह रहे हो, सही है। अब एज अ सेलर, यस आप सर। अगर क्रेडिट पे सेल करते हो, आपको श्योरिटी नहीं कि यू विल गेट योर पेमेंट ऑन टाइम। हम्म, ऐसे ही। बिल्कुल सर, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो इस फील्ड में ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं पेमेंट टर्म्स में, जिसमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलसीज ओपन की जाती हैं,
या जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए जो बहुत पार्टीज हैं इनको सेटिस्फाई किया जाता है। हम्म। अच्छा, कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंकोटर्म? ये है क्या चीज बेसिकली, ये क्या इसका, ये क्या चीज बनती है? तो वैसे आपके क्या कहते हैं इनको टर्म्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, उसको यानी कि जस्टिफाई करती हैं अच्छा, इंटरनेशनल लॉ। इंकोटर्म का मतलब है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, ये वैसे यहाँ पे सबने लिखा भी हुआ है, ये सबने, ठीक है। सही इंटरनेशनल है। कमर्शियल टर्म्स आर द स्टैंडर्ड टर्म्स यूज्ड इन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। They are used to define responsibility and liability for goods over the course of a shipment. In other words, जी। they spell out when responsibility of goods transfer from the supplier to the buyer. They are also defined who pays which cost for the goods and their transport. ये सबसे easiest definition है, और इसमें आम तौर पर इश्यूज क्या आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हम्म। ओके, तो अब आपसे एक सवाल है, मिस्टर उस्मान, आर यू हियर? अगर आपको मेरी यस सर। आवाज नहीं तो कर ली। उस्मान इतने आवाज उस्मान सिकंदर खान, नहीं नहीं। आई थिंक इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, लेट्स से कि कोई हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये कौन है? अच्छा, माइक काम नहीं कर, नो प्रॉब्लम। दाऊद, आप माशा से फैसलाबाद में हो, काफी माशाल्लाह से एक्सपर्ट भी हैं, माशा से काफी वास्ट एक्सपीरियंस है। मुझे और ये सर बताइए ये कि मेरा माइक जो था ना वो काम नहीं था कर रहा। अच्छा सॉरी, अच्छा, नो मैं प्रॉब्लम, प्रेजेंट ही हूँ, मैं वेरी प्रेजेंट ही हूँ, गुड वो वेरी सही गुड, आईफोन का यू, पता नहीं क्या है इसमें। नो ओके प्रॉब्लम। सर। नहीं अच्छा बताइए। उस्मान, मुझे यह बताएं कि एक चीज अगर दुबई में आपको मिल रही है 100 दिरहम की, ओके कोई भी आप केमिकल या कोई भी आइटम आप ले लें, ठीक है, ओके। डू यू थिंक के सेम चीज सेम प्राइस पे पाकिस्तान में भी मिल सकती है? नो सर, ऐसी बात नहीं है, नहीं मिलेगी। ये वेरी सर गुड, शिपिंग कॉस्ट कॉस्ट वगैरह का एग्जैक्टली, फर्क आ जा यस, रहा मतलब कि जो चीज वहां पे आपको 100 दिन की मिल रही है, वही चीज अगर पाकिस्तान में आप उसको कैरी करते हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है। बढ़ बिल्कुल जाएगी, ऐसे। क्योंकि आपकी कैज कॉस्ट है, कैरिज टू आपकी डोमेस्टिक कैज कॉस्ट है, जिसको आप ट्रांसपोर्ट कहते हैं, फिर शिपिंग कॉस्ट आती है, फिर कैरेज जी आती है, सर। ये डिफरेंट जी टाइप ऑफ सर। टैक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेट मेंटेनेंस। चार्जेस, कस्टम चार्जेस, फ्रेट चार्जेस वगैरह पड़ जाएंगे सर उसमें। जी, तो वो प्राइस उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक और चीज, अच्छा आपने सुना होगा एक्स फैक्ट्री। अच्छा, मैं आपसे उस्मान, आप हमारे से दुबई में ये मिस्टर दाऊद पाकिस्तान में है। दाऊद, जी जी। ये एक बीच टॉवल हम बात करते हैं, फैसलाबाद का काफी ज्यादा फेमस है बीच टॉवल, ठीक है। अगर नाम क्या आपका दाऊद, वैसे बीच टॉवल की क्या प्राइस है इधर फैसलाबाद में, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, सॉफ्ट जो है, लेट्स से 1000 रुपीज, तो आप भी उस तरह ही ऐसे ही कोट कर लेते हैं। अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि दुबई फॉरवर्ड करने में मतलब नाकस चीज ना हो। सही अच्छा, है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि उस्मान, आपने अगर ये बीच टॉवल लेना है, आपके पास दो सोर्सेस होंगे, या तो आप दुबई से किसी मॉड से आप परचेज करो, या फिर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आप परचेज करें। यू हैव टू ऑप्शंस, गॉट इट मिस्टर उस्मान? जी जी सर, सॉरी मुझे बीच में कॉल आ गई थी, मैं आपको बात सुन नहीं सका। यस सर। अच्छा, काइंडली यस और सर। जो है ना उसका टाइम थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर दें। देखें, एक सॉरी सर सर। बीच टॉवल हम लेते हैं फैसलाबाद से, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी में आपको मैसर है, पाक रुपीस में कितने की बन जाती है, 1000 की, ठीक है। ओके अच्छा, ओके। और अब यही बीच टॉवल
अगर आपने वहां पे परचेज करने, तो आपके पास हम्म, दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप वहां के किसी लोकल मॉल से परचेज करोगे, या फिर पाकिस्तान ओके, से इंपोर्ट करेंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा, ऐसी है सर, ऐसी। अब लेट्स से कि मिस्टर दाऊद इज वर्किंग इन पाकिस्तान एज अ टॉवल सप्लायर एंड यू आर बायर। ओके, तो आप, ओके, एक तो कंडीशन ये आ जाती है कि आप इनसे कहते हैं कि मिस्टर दाऊद, आई विल बाय बिच टॉवल्स फ्रॉम यू, फ्रॉम योर गोडाउन या वेयर हाउस, जो भी, ओके, ठीक है। ओके, तो अब इनकी कंपनी कहाँ पे है, वेयर हाउस गोडाउन कहाँ पे है, फैसलाबाद में, ठीक है। ओके, ये आपसे कहते हैं कि इफ यू बाय फ्रॉम माय गोडाउन, देन आई विल ऑफर यू ₹1,000 एक्स फैक्ट्री एक्स वेयर हाउस पर पीस। इस तरह का ना वो लिखा जाता है। ओके, ओके। कभी इस तरह आपने इस तरह का वो देखा है, ये जो इंटरनेशनल जो कमर्शियल में जो रेट्स या प्राइस जो कोट की जाती है, रेट। सर मैंने एक्सपोर्ट में काम किया था, वहां मैंने जीडी देखी थी, गुड डिक्लेरेशन फॉर्म, लेकिन मैंने शायद इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं देखा। जीडी आपको में। मैं एक असाइनमेंट दूंगा, अगर आपको मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज दुबई में दो तीन हम्म, मतलब कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं बात करके आपको हम्म, मैं डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सेम इन पाकिस्तान। ओके। बिल्कुल सर। तो एक तो ये है कि आप इनसे कहते हैं कि आपकी जो आप जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि यू हैव डिसाइडेड, मिस्टर उस्मान हैव डिसाइडेड टू बाय बीच टावर फ्रॉम मिस्टर दाऊद एज एक्स फैक्ट्री प्राइस, ओके, जो कि 1,000 ओके, की है। अच्छा, अब ओके। जब आपने एक्स फैक्ट्री प्राइस ले ली तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा किसकी बनेगी, बायर्स की या सेलर की? सर ये टर्म पहले तय करनी पड़ेगी, अगर तो उन्होंने मुझे डिलीवर करवा के पैसे लेने हैं फिर और चीज है, अगर मैंने वही फैक्ट्री में वही ही सिर्फ बुक करवा हाँ, लिया तो फिर तो मेरी जिम्मेदारी है। इनका काम, दाऊद का काम क्या होगा कि इन्होंने बस पैकिंग करके ना, तो अपने गोडाउन में रख हम्म, देनी है, आपने खुद आना है। इनके में भी ये भी मेहरबानी बिल्कुल, हो जाएगी कि ये आपके ट्रक में लोड भी करवा दें, ठीक है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ऐसे ही, अच्छा, ऐसे ही। अच्छा, जब इन्होंने लोड करवा दिया तो इनका काम खत्म, फिर उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट, फैसलाबाद से कराची पोर्ट तक लेके आना, ठीक है, या कोयटा पोर्ट तक लेके जाएंगे। सी पोर्ट कहाँ पे, कराची में, लाहौर में, या पेशावर में? जल्दी से बताएं, फटाफट। कराची में, कराची में। वेरी गुड। मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास ले रहा था कि जब हम ना शिप लेके आएंगे कराची से लाहौर तक, ओह, कराची से लाहौर तक। और जी बात सर। का तो वो, देखिए, स्टूडेंट्स को जगाना भी पड़ता है ना, मतलब देखना पड़ता है कि क्या वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव, उनका माइंड कहाँ पे है, ठीक है। नहीं अच्छा, नहीं सर, फोकस। तो बिल्कुल। एक तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फैसलाबाद से कराची, ये आपने पे करनी है। उसके बाद कराची में जो कस्टम वो सॉरी जो कंटेनर यार्ड्स हैं, वहाँ पे अपने कंटेनर को रिजर्व करवाना, फिर उसके मुताबिक उसकी सारी पैकिंग करवाना, ठीक है। और कस्टम क्लियरेंस बिल्कुल के सर। बाद जो बोर्ड पे लेके आते हो, जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। फिर उसके ऐसे ही। बाद शिप में उसको या वैसल में आपने उसको लोड करवाना, फिर वैसल से कराची से लेके दुबई, जो आपकी शिपिंग लाइन है, शिपिंग कॉस्ट वो पे करते हो। अच्छा, बिल्कुल उसके बाद ऐसे ही। ये दुबई में जब आ जाती है, दुबई पोर्ट में, फिर उसके बाद आप उसकी क्लियरेंस करवा के फिर दुबई से आपका जो अंदर जो मतलब कि जो आपका विद इन सिटी जो आपका स्टोर है, आप वहां पे उसको कैरी करते हो, ठीक है, तमाम चीजें आपके उसमें आ जाती हैं। तो लेट्स से कि जो चीज आपको पाकिस्तान में 1,000 रुपए की मिली थी, तो दुबई में आपकी वो प्राइस बन जाएगी 1,500 रुपीज, 1,500 पर पीस, बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ठीक ऐसे ही है। है, ऐसे ही। तो इसी तरह से फिर आपके पास डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो कुछ और गिवन है। एक है आपका एक्स फैक्ट्री, और उसके बाद एफ ओ बी, सी एफ, सी एफ आर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है। एक्स फैक्ट्री, ओके, और फ्री कैरेज अलोंग साइड, और ओके, फ्री, ये सॉरी, फ्री कैरियर, फ्री कैरियर अलोंग साइड, फ्री ऑन बोर्ड, कैरेज एंड फ्रेट,
इसको बास का तो कुछ इंडस्ट्रीज से कंसिडर करती है CFR को, ओके। ठीक है, क्योंकि वो मैंने एक जगह स्टूडेंट को मैंने बोला था कैसे वो होता है CNF, तो उसने बोला कि सर जी यहाँ तो CFR लिखा हुआ है, वो उधर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम्म CFR या CNF दोनों सेम है, इनका मतलब क्या होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट। ओके, ये नीचे यहाँ पे गिवन हम्म होगी, ये साथ ही नीचे छोटी सी इनके एब्रिविएशन में गिवन होगी। ओके। फिर उसके बाद CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये देखने के बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं, सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। ये जो डार्क ठीक है। ब्लू कलर है, ये बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा। और जो सेलर की है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो लाइट ब्लू कलर में है, ठीक है। ओके। और ये जो आई थिंक आप इसको पर्पल किया तो लाइट पर्पल, ये आपका उसमें आता है निगोशिएबल। अच्छा, इसमें अगर तो आप सबको ये चीजें क्लियर हैं, फिर तो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि हम्म अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने ऑडियंस का लेवल भी चेक करना था, आप सब माशाल्लाह से चूंकि हाईली प्रोफेशनल क्वालिफाइड है माशाल्लाह से, तो वो कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो आप लोगों के लिए जी इशारा ही सर। काफ़ी है, मैं ये समझता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो जी दूसरे सर। डिग्री होल्डर्स होते हैं, उनको तो मैं एक-एक चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिकली क्लास में करवाता हूँ, ताकि उनको कोई चीज़ ट्रबल ना हो, ठीक है। जी सर। So I am assuming that you will understood this lecture. If you face any type of problem, you can ask without any hesitation. अच्छा, और ओके। इसमें एक और चीज होती है कि LC, ठीक है, LC कैसे ओपन की हम्म जाती है, और उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से चाहिए होती हैं, ठीक है। और LC की टाइप्स कितनी होती हैं। मिस्टर दाऊद, आपने LC को ओपन किया कोई आपकी इंडस्ट्री ने? सर मुझे इतना पता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट है। मिस्टर दाऊद शायद पता नहीं किधर लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं ना आप सर? ये है लेटर ऑफ क्रेडिट। हाँ हाँ, मैं ओपन नहीं कभी किया लेकिन पढ़ा है इसके बारे में। अच्छा, अभी आप लोग ने ये काम करना है कि कल जो है ना, सब आपको आप सब करनी जो है ना, ये अपने अपने बैंक से या जो भी आपकी मतलब के लिंक में कोई इंडस्ट्री है, आप उससे पूछें कि LC क्या होती है, कैसे ओपन की जाती है, ठीक है, और इसके चार्जेस क्या होते हैं, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, किस टाइप में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मास्टर कार्ड हम्म क्या होता है, मेट कार्ड क्या होता है, BL क्या होते हैं, ठीक है। और सर ये मेरे ख्याल है इम्पोर्ट के लिए चाहिए। देखिए, इम्पोर्ट के लिए इंपोर्ट हो या चाहिए होती है। एक्सपोर्ट हो, जो भी हो, ये तमाम चीज़ आपको आनी चाहिए। ये मैं आपको इस वजह हम्म से बता रहा हूँ कि कहते हैं कि नॉलेज इज अ पावर। तो ओके। मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा था एज अ फाइनेंस मैनेजर, तो उन लोगों को ना एक वो इम्पोर्ट का भी आ गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज से भी था, प्रैक्टिकल नॉलेज था। तो हम लोगों ने SPLC ओपन करनी थी, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स थे। तो माय बॉस वाज इन अमेरिका, तो फिर हम्म सारे जो मामला वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद इसको सारे टैकल किए, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये हम्म होती है कि आपकी जो माशा से जॉब है ना, जो आप जिस डेज़िग्नेशन पे हो, तो आपके लिए चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट है। किसी भी टाइम आपकी कंपनी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में आ सकती है, तो आपने इसकी भी हम्म आपको इसकी भी सुपरविज़न करना पड़ सकती है, ठीक है? क्योंकि आपको पता हम्म है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा, वहाँ फाइनेंस है, जहाँ फाइनेंस है, वहाँ पे उसकी सख्ती है, ठीक है? कि भाई ये पैसा यहाँ बिल्कुल पे सर। आपने क्यों इसकी अप्रूवल क्यों की, किस बिहाफ़ पे की, ठीक है? तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसको आप प्रॉपर डीपली अंडरस्टैंड करें। अच्छा, और एलसी जब तक आप एलसी जी सर। किसी भी कंपनी के साथ ओपन करें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? देखिए, नॉलेज अगर आप मतलब कि जस्ट उसकी डेफिनेशन सीखोगे, तो गूगल से तो आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन आप ऐसे जब ही है। खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उस तरह का नॉलेज नहीं आ पाएगा। ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ करेंसीज़। अब ये देखें कि अभी हमने ये डिसाइड किया कि अगर आप पाकिस्तान से बाय करते हो और बीच टॉवल,
you will get at the rate of 1000 p के p क्या, मैं आपको जरा लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, इसका सारा मॉड्यूल हम इसमें पढ़ेंगे? ये बेसिकली जो आपका वो है ना आगे जो इंटरनेशनल परचेज है, ये उसके लिए अच्छा, उसमें ये पॉसिबल है, काम आएगा। उसमें काम है। हम्म। ठीक है। ओके 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 ओके। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी ब्लैंक हो गई। हाँ, एक्स फैक्ट्री वो मैंने ब्लैक किया हुआ है क्योंकि वो राइट साइड का मुझे काफी प्रॉब्लम है। ये नजर आ रहा है टेक्स्ट, तो नजर आ रहा है ना आपको टेक्स्ट? आप कुछ लिखे है ना सर, ये नजर आ जाएगा। लिख तो रहा हूँ वैसे। और फिर मुझे नहीं शो हो रही। अच्छा, एक एक मिनट, मिनट। एक मिनट, या हाँ, मुझे आगे 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 हो आगे। गई हो गई हो गई। हाँ, EXF आपने लिखा। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं एक्स फैक्ट्री। लेट्स से बीच ट्रॉवल। अच्छा, ये भी हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, ठीक है यार। पर पीस एक्स फैक्ट्री फैसल बॉयस। जी जी। ये देखिए, ऐसे जो ना आप जो ना रेट ऐसे मेंशन करते हो, ठीक है, बीच टॉवर रेट। ये इस तरह से आपने रेट ओके मेंशन करना होता है। बीच टॉवर रेट पीक यार 1000 पर पीस, साथ में एक्स फैक्ट्री फैसलाबाद। ओके, ओके ओके ताकि आपको ये मालूम हो कि भाई आपने किस लोकेशन से, किस ओरिजिन से इसको आपने पिक करना है। बात का क्या होता है कि ओके। एक्स फैक्ट्री और आगे कुछ भी नहीं लिखते, वो सारा सब गलत होता है। ठीक है भाई, आपने एक्स फैक्ट्री लिख दिया, एक्स फैक्ट्री का मतलब ये है कि जो जहाँ फैक्ट्री आपने वहां से उठाने। अब आपने लेट्स से कि ये फैसलाबाद नहीं लिखा, आपने एक्स फैक्ट्री लिख दिया। हम्म तो हम्म। अब मे बी के कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका हेड ऑफिस कराची में हो, फैक्ट्री उनकी मुल्तान में हो, फैसलाबाद में, पेशावर में हो। ठीक है, हम जी मिस्टर जी। दाऊद की एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर दाऊद की दो फैक्ट्री से एक, सॉरी, की कराची में भी है, तो फैसलाबाद में भी है। अगर आप ये फैसलाबाद नहीं लिखते, ठीक है, ओके। आप एज्यूम करो भाई इनकी कराची में फैक्ट्री, तो ये मुझे कराची से दे देंगे। अब मिस्टर दाऊद ये एज्यूम करे ओके। भाई मेरे फैसलाबाद में फैक्ट्री, मैं इनको फैसलाबाद से दूंगा क्योंकि बीच टावर फैसलाबाद का ज्यादा फेमस है। तो ये हम्म। जो ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप कर जाती हैं। प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन आप उसमें पुट अप ना करें तो। ओके। ओके 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 सर। अच्छा, ओके। उसके बाद है आपका अ, इसी को हम जरा लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, अब जब आपने उसको चेंज किया ना उसमें अच्छा, क्या रुपीस, बल्कि उसमें डॉलर में आ जाएगा। अच्छा, डॉलर लेट्स से कि वी आर अज्यूमिंग कितना हम लें, 250 रुपीज पर डॉलर। तो आप लिखेंगे USD। अच्छा, ये बताएं कि 1500 रुपीज पर टॉवर है FOB, बल्कि CIF तो $1500 है। तो ये आपका बन जाएगा तकरीबन $6, ऐसे ही $6 हम्म। पर पीस। CIF। अब यहाँ पे आपने फैसलाबाद लिख देना तो ये उल्टा हो जाएगा। ओके, छोटी सी हम्म। मिस्टेक जी है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। UAE पोर्ट, ये ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरफाई ओके। है भाई, ये जो USD 6 पर पीस CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट UAE पोर्ट। ठीक है,
अच्छा, ये भी हमने साथ बताना है कि पीस और फिर पर पीस इतना रेट पड़ जाएगा यूई पोर्ट पे। जी, पर पीस या पर ठीक बैग या हो। पर कार्टन जो भी यूनिट आप यूज करना चाहते हो, अगर आप हम्म। दोनों पार्टीज के ये डिसाइड हुआ ना, तो आपने मिस्टर दाऊद को देने हैं $6 पर पीस। मिस्टर दाऊद जो है ना, आपको दुबई पोर्ट इसकी डिलीवरी करके देंगे। ओके। ठीक अगरचे होगा। रास्ते में अगर कोई चोर डाकू आ जाते हैं या कोई जल्जला या कोई तूफान आ जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो मिस्टर दाऊद विल बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ सर, ऐसे वैसे इंश्योरेंस भी होती है इसकी, शिपमेंट की इंश्योरेंस भी होती है ना, तो वो तो इंश्योरेंस मैं वही कंपनियां भी मैं वही कह नुकसान रहा हूँ कि बेयर कर। आप दाऊद साहब आपसे चार्ज कर रहे हैं इंश्योरेंस के, तो फिर मिस्टर दाऊद बि- रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, ये जो इसकी जो बिल्कुल। इंश्योरेंस जो को क्लेम करना। दाऊद ऐसे ही है। बिल्कुल। दाऊद खान। अच्छा, काम के बारे आते ये बिजी हो जाते हैं। शायद वो किसी जगह पे। वैसे मतलब कि व्हाट्सएप पे माशा से बड़ा एक्टिव यही रहते हैं, जब काम की बारी हो तब मतलब कि बिल्कुल कीप साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन सर, तो मैं जी आपकी जी। बात समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अच्छा, तो ये इसी तरह से डिफरेंट आपके पास आ जाते हैं डीटीपी, जैसे कि डीएचएल आपने सुना होगा। लेट्स से कि बिल्कुल। आपने अमेरिका से कुछ आपने कोई सामान कमर्शियल हो या डोमेस्टिक आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी हो, इंपोर्ट करनी हो, तो वो आपके घर में डिलीवर करके जाते हैं। ठीक ऐसे है, ही है। आपने उनको ऐसे ही है। पेमेंट करनी है, टैक्सेस वो और जाने, इंश्योरेंस वो और जाने, शिपिंग कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी आती है, लेकिन आपसे ठीक ठाक चार्जेस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा ही यहाँ है। से कोई भी ऐसा ही। आप मतलब कि वो डॉक्यूमेंट्स या कोई भी आप कोई चीज़ अगर आपने एक्सपोर्ट करनी हो, तो डीएचएल सबसे बेस्ट है, जिसमें डीडीपी आते हैं, डिलीवरी ड्यूटी पे। ओके। बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा ये तो रेट आ गया ना, तो पेमेंट क्या होती है? 50% एडवांस, 20% एडवांस and 80% LC at site। अच्छा, इस तरह की भी आती है, एलसी एट साइड भी आती है, या कोई भी जो मतलब कि आपस में जो इनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो उसके हिसाब से भी आप जो है ना एलसी को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं उसकी एसीपी में। आई थिंक आज मैंने एसीपी को ओपन नहीं किया। नहीं, आपने हम्म। सर भी किया। स्टूडेंट, कल इंशाल्लाह हम जो है ना बकायदा इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, इंटरनेशनल वेंडर को हमने क्रिएट करना है, और उसके मुताबिक जो हम डॉलर्स यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उसमें जो ओके। ये आपकी आती हैं शिपिंग चार्जेस आ जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, कैश कॉस्ट, कस्टम चार्जेस, ये तमाम चीज़ें उसमें हम उसको एडजस्ट करेंगे। और काइंडली आप अपने बैंक से भी ज़रा एक दफ़ा पर्सनली उधर विजिट करके वहाँ से ज़रा कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, हाउ टू ओपन एलसी, तो उसके चार्जेस, बैंक कितने चार्जेस लेते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें, ताकि नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें आपको कोई ट्रबल ना हो। ठीक है, देखें जब वहाँ पे ओके। कुछ चीज़ें वहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, तो अगर वो टेक्निकल पॉइंट्स आपको ना समझ आए तो वो आपके लिए काफ़ी ट्रबल बनेगा। ओके, तो ओके, और ये लेटर ऑफ क्रेडिट बेटर है कि आप वगैरह इनसे सर। जी जी। इसके भी सर, ये भी नोट्स आप शेयर करेंगे या ये आपने ऑनलाइन ओपन किया हुआ है? ये जो ये मैंने नोट्स हैं ये ऑनलाइन भी आप ओपन शेयर किया हुआ है, करें? मैं क्लास के बाद ना मैं आपको वो शेयर कर दी ये लिंक रेट्स। लिंक सेंड कर देना। हाँ, वो मैं आपको लिंक लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप जो है ना हम्म। इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो बाकी बिल्कुल। जो असाइनमेंट है उस पर काइंडली फोकस करें। फाइव फाइव आइटम्स ऑफ ईच असाइनमेंट। रॉ मटेरियल हो गया, पीओ रॉ हो गया, मटेरियल हो गया, पीओ हो हाँ गया जी। सर की। क्योंकि देखिए इसमें ये होता है कि आगे
रिपोर्टिंग पे हमने फोकस करना है तो वो ज्यादा आपको मजा देगा। जो सबसे ज्यादा जो मतलब कि देखें, आपकी जितना डाटा ज्यादा होगा उतनी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, और जितना डाटा ज्यादा होगा मिस्टेक उतनी ज्यादा हम्म होंगी। कुछ हमने रिटर्न भी करने हैं, हम्म कुछ उनसे पैसे भी वापस लेने हैं, तो तभी मजा आता है कि मतलब कि भाई एससीपी के चीज को आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। क्या ख्याल है? ओके ओके सर, ठीक है। नो प्रॉब्लम। क्रेडिट मेमो आपने वैसे अब तक हाँ, 12 लेक्चर वैसे कंप्लीट है सर हमारे। मेरे तो 12 लेक्चर जितने आपने मार्शल से पढ़ाए हैं अब ट्वेल्व तक लेक्चर्स कंप्लीट है। कंप्लीट। आगे आगे हम जैसे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे काफी चीजें मार्शल से आपकी ना टेक्निकल में आती जाएंगी। ठीक है। बिल्कुल अब सर, फॉर एग्जाम्पल कि बिल्कुल आपने सर। परचेज ऑर्डर आपने क्रिएट किया, वेंडर को फॉरवर्ड किया, मैंने आपसे कहा था कि यू हैव टू क्रिएट 5 परचेज ऑर्डर। अब 5 आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट किए, और उनमें से आपने 5 की इन्वेंट्री रिसीव की। ठीक है। अब इनमें से हम 2 को रिटर्न करेंगे। ठीक है। और ओके। यानी कि परचेज रिटर्न भी करेंगे। जो आपने इन्वेंट्री रिसीव की वो भी हम रिटर्न करेंगे। ठीक है। आपने ठीक है सर, मैं जिस ये वेंडर को पेमेंट भी कर दिया, उससे हमने पेमेंट वापस भी लेनी है। ठीक है। और ये सारी चीजें हम तब करेंगे जब आपके पास रिपोर्टिंग सिस्टम एक्यूरेटली डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह एपी के अंदर। ओके अच्छा, फिर सर। इसी तरह से हम वापस आएंगे, फिर हम प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे, फिर मटेरियल के ऊपर फोकस करेंगे, फिर उसके बाद टैक्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह उस पे जाएंगे। आपका थोड़ा सा इसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ये ओके, मैंने आपको करवा दिया था। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, मेरे कॉस्ट ख्याल है नहीं एलिमेंट। हुआ कॉस्ट, नहीं हुआ कॉस्टिंग की तो बात ही नहीं हुई सर। अच्छा, लेट्स से कि देखें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। डिफरेंट हम्म डिपार्टमेंट आपको पता है कि हर किस्म के एक्सपेंसेस यूज करते हैं। अच्छा, ये मुझे आपने उस्मान और दाऊद याद करवाना। जब इंशाल्लाह हम प्रोक्योरमेंट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो उसके जी बाद जी। प्रोक्योरमेंट के बाद आप मुझे याद करवाना सर कॉस्टिंग। ठीक है। कॉस्टिंग, ओके कॉस्ट एलिमेंट, ओके और हाउ टू इंटीग्रेट कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके इनके आपने ओके। ये देखने के भाई कितने डिपार्टमेंट्स को हमने क्या क्या एक्सपेंसेस के मद में पेमेंट दी है, और उनके क्या हालात हैं। हम्म ठीक हो गया। ओके अच्छा, ओके सर। उसके बाद हाँ, ये आपने लास्ट पे मुझे याद करवाना है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अच्छा, ओके फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम उसमें चले जाएंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद आप आ जाओगे इधर अकाउंट्स रिसीवेबल में। उसके बाद फिर हम बैंक्स में जाएंगे, एंड देन वी विल फोकस ऑन फिक्स एसेट, एंड देन वी विल फोकस ऑन योर एग्जाम। ओके। हाँ, ये भी जरूरी है सर, ठीक रहेगा सर। हाँ, एग्जाम तो भी जरूरी है सर। एग्जैक्टली एग्जाम में जब आपका ये फेज 1 में आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद फेज 2 में आपकी एक स्पेशल क्लास होगी, जिसमें ये होगा कि बीइंग अ कंसल्टेंट आप इंडस्ट्री में जो चेंजेस आते हैं आप उसको कैसे टैकल कर पाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है। मेन फोकस तो वही है सर, बिल्कुल सर। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो सी यू टुमारो ओके इंशाल्लाह। ओके सर। बॉयज। ठीक है सर, ओके थैंक यू। सर। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो ठीक है, मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।